नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उपाय वाले बाबा चैनल पर, जहां मिलते हैं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और घरेलू उपायों से जुड़े अचूक समाधान। आज का विषय है विटामिन डी की कमी, कारण, लक्षण और घरेलू उपाय। क्या आपको भी थकान, हड्डियों में दर्द या कमजोरी महसूस होती है? क्या आपकी त्वचा हमेशा मुरझाई हुई लगती है या बार बार बीमार पड़ते हैं? तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो गई हो। इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी की कमी के मुख्य कारण, इसके लक्षण और खतरे, इसे पूरा करने के आसान घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक समाधान जो सच में कारगर है। बिना दवा के सिर्फ प्राकृतिक उपायों से आप विटामिन डी की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, यही है इस वीडियो की खास बात। अगर आप भी स्वास्थ्य से जुड़े घरेलू उपायों में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। विटामिन डी की कमी, थकान, दर्द और बाल झड़ने की असली वजह, बचाव और इलाज। जानिए विटामिन डी की कमी क्या है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। कुछ मात्रा में विटामिन डी भोजन से भी प्राप्त होता है, हालांकि इसका मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें है। शरीर में विटामिन डी अगर बेहद कम हो तो इसे विटामिन डी की कमी कहा जाता है। विटामिन डी आपके शरीर के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है, जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है। कैल्शियम का अवशोषण, हड्डियों का स्वास्थ्य, कोशिकाओं के विकास में मदद और सूजन को कम करने आदि के लिए विटामिन डी बेहद आवश्यक होता है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर खुद ब खुद आपके ही कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। गौरतलब है कि विटामिन डी दरअसल वसा में घुल जाने वाला विटामिन है। विटामिन डी कैल्शियम को पचाने में और अवशोषण में शरीर की मदद करता है। शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए ये भोजन और अन्य विकल्पों से कैल्शियम ग्रहण करता है। विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों में भी उपस्थित होता है, जैसे दूध में। इसके अलावा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मछली और डेयरी उत्पाद आदि में भी इसकी मौजूदगी होती है। हालांकि केवल आहार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करना मुश्किल होता है। विटामिन डी की कमी से थकान, हड्डियों में दर्द, शरीर के पीछे के निचले हिस्से में दर्द, अवसाद, घाव को भरने में अधिक वक्त लगना, हड्डियों में कमी, बाल झड़ना, मांसपेशियों में दर्द आदि की समस्याएं होती है। विटामिन डी का निदान इसके लक्षणों पर निर्भर करता है। इसके अलावा खून जांच के दौरान रक्त में विटामिन डी के स्तर को देखकर यह पता लगाया जाता है कि पीड़ित इसकी कितनी कमी से जूझ रहा है और उसी अनुसार इसके निदान का पता लगाया जाता है। विटामिन डी की कमी को विटामिन डी सप्लीमेंट खाकर ठीक किया जा सकता है। आपके डॉक्टर आपकी स्थिति, उम्र और विटामिन डी की कमी के स्तर को देखकर ही दवा की खुराक और बेहतर इलाज बताएंगे। विटामिन डी की कमी के लक्षण। विटामिन डी डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन हिंदी। विटामिन डी के कमी के लक्षण क्या होते हैं? केवल स्वस्थ और संतुलित आहार लेने भर से हमेशा ही शरीर में विटामिन डी के स्तर को संतुलित नहीं रखा जा सकता। ध्यान दें कि शरीर को केवल 10% विटामिन डी ही भोजन से मिलता है, जबकि शेष 90% सीधे सूर्य की रोशनी से लिया जाता है। अगर आप विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तब भी आपको विटामिन डी की कमी का खतरा बना रहता है, क्योंकि केवल आहार के माध्यम से विटामिन डी की पूर्ति शरीर में नहीं किया जा सकता है। यदि आपकी जीवन शैली और दिनचर्या इस प्रकार है कि आप सूर्य की रोशनी नहीं ले पाते हैं, तब आपको निम्न लक्षण महसूस हो सकते हैं। उदास रहना या चिड़चिड़ापन महसूस करना विटामिन डी की कमी के संकेत है। और पड़े चिड़चिड़ापन के कारण वजन बढ़ना। यदि आप अचानक मोटे हो जाते हैं या आपका वजन बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। खास बात यह है कि कम वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले लोगों में विटामिन डी की अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपकी मांसपेशियां सघन होने के कारण भी आपका वजन अधिक है तो भी आपको अधिक विटामिन डी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? लाख कोशिशों के बाद भी वजन काम नहीं कर पा रहे हैं? तो आज ही माय उपचार आयुर्वेद मेदारोद वेट लॉस जूस को इस्तेमाल करना शुरू करें और अपने वजन को नियंत्रित करें। बार बार संक्रमण की चपेट में आना। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तब आपको बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। अधिक थकान महसूस करना। वैसे तो थकान महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विटामिन की कमी की वजह से भी थकान होती है। घाव आसानी से न भर पाना। ऑपरेशन एवं चोट लगने के बाद घाव भरने में लगने वाली देरी भी इस बात का संकेत है कि शरीर में विटामिन डी की खासी कमी है। हड्डियों की कमी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए बेहद आवश्यक होता है। यदि आपके शरीर में हड्डियों का घनत्व कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी की वजह से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है।
पाचन संबंधी परेशानी। विटामिन डी एक प्रकार का वसा घुलनशील विटामिन है। पाचन से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी फैट के अवशोषण को प्रभावित करता है, जिससे विटामिन डी का स्तर भी कम होता है। हड्डियों और जोड़ों पर दर्द होना। विटामिन डी की कमी हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द भी होता है। ये दर्द घुटनों और पीठ पर अधिक महसूस होता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार के डी का रोग, हड्डियों में दर्द और आसानी से फ्रैक्चर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। सिर में पसीना आना। विटामिन डी की कमी की वजह से अक्सर सिर में पसीना आता है। खासकर नवजात शिशुओं में ये लक्षण सामान्य है। सिर में पसीना आना विटामिन डी की कमी के शुरुआती लक्षणों में से है। बाल झड़ना। बालों के झड़ने को अक्सर तनाव से जोड़कर देखा जाता है, हालांकि इसके साथ ही विटामिन डी की कमी भी इसका एक आम कारण है। विटामिन डी की कमी के कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स इन हिंदी। विटामिन डी की कमी क्यों होती है? आपका शरीर मुख्य रूप से विटामिन डी की आपूर्ति आहार और सूर्य की रोशनी के माध्यम से करता है। आपके शरीर में विटामिन डी की कमी विभिन्न कारणों की वजह से हो सकता है। आहार के माध्यम से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त न कर पाना। आहार से पर्याप्त विटामिन डी अवशोषित न कर पाना। पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी न लेना। लिवर और किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित न कर पाना। अन्य बीमारियों के सुधार के लिए ली जाने वाली दवाइयों के सेवन से विटामिन डी के परिवर्तन और अवशोषण दोनों प्रभावित होते हैं। विटामिन डी की कमी होने का खतरा किस वजह से बढ़ता है? कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा बहुत अधिक रहता है, जैसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी वाले लोग, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी से संबंधित मरीज, लंबे समय से किडनी और लिवर रोग से ग्रसित लोग। स्तनपान करने वाले शिशु में विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है, क्योंकि मां का दूध, स्तनपान विटामिन डी का अधिक सशक्त स्रोत नहीं होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विटामिन डी की कमी की संभावना अधिक होती है। मोटापा से ग्रसित लोग विटामिन डी फैट से प्रभावित होते हैं या बंधे होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी को रक्त में प्रवेश करने में परेशानी होती है। जिन लोगों का थायराइड बढ़ा हुआ होता है या हाइपरथायराइड के मरीज, टीबी के मरीज, लिम्फोमा जैसे कैंसर के मरीज, जो लोग एंटीफंगल ड्रग्स, एड्स की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा आदि का सेवन करते हैं, उन लोगों में विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों में भी विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, तब आपकी त्वचा सूर्य के प्रभाव में आने से उतने विटामिन डी का निर्माण नहीं करती है जितना कि जवान त्वचा करती है। इसके अलावा आपकी किडनी विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तन भी नहीं कर पाती है। गोरे लोगों की तुलना में सांवले रंग वाले सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का उत्पादन कम कर पाते हैं। क्रॉस डिजीज या कोन्स बीमारी से ग्रसित फैट को आसानी से नहीं पचा पाते हैं, जबकि विटामिन डी के लिए वसा का अवशोषण बहुत आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन हिंदी। विटामिन डी की कमी होने से कैसे रोका जाता है? विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाना और रोजाना 15 से 20 मिनट धूप लेना विटामिन डी की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। रोजाना सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना विटामिन डी की कमी होने की संभावना को कम करता है। सूर्य की रोशनी के साथ साथ जीवन शैली भी शरीर में विटामिन डी के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करती है। अपना वजन संतुलित बनाए रखें। रोजाना व्यायाम करें और सूर्य की रोशनी या धूप लें। अगर पेट, लिवर और किडनी से संबंधित बीमारी है तो इन्हें ठीक करने के लिए दवाइयां लें और इनकी स्थिति में सुधार लाएं। विटामिन डी के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। शिशुओं को विटामिन डी सप्लीमेंट खिलाएं, खासकर स्तनपान करने वाले नवजात। यदि आपके परिवार में किसी को आनुवंशिक रूप से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी से संबंधित रोग या विटामिन डी की कमी है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें। विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ। मछली विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। कॉड एक प्रकार की मछली के लिवर का तेल, पेड़ हुए रावस बगड़ा विटामिन डी के कुछ अन्य स्रोत। मशरूम, अंडा, दूध, कलेजी, लिवर, पनीर विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ। डेयरी उत्पाद, संतरे का जूस, सोया मिल्क, अनाज आदि। विटामिन डी की कमी का परीक्षण। डायग्नोसिस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन हिंदी। विटामिन डी के कमी का निदान कैसे किया जाता है? डॉक्टर लक्षण, आदत और पिछली चिकित्सीय जानकारी के माध्यम से विटामिन डी की कमी का पता लगाते हैं। विटामिन डी की कमी की संभावना होने पर विटामिन डी टेस्ट करवाना पड़ सकता है। विटामिन डी टेस्ट एक प्रकार खून टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आपके खून में विटामिन डी के स्तर का पता चलता है। ये टेस्ट तब किया जाता है जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है।
यदि आप विटामिन डी टेस्ट कराना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। विटामिन डी टेस्ट कराने का सबसे बेहतर समय होता है सर्दियों के अंत में या वसंत ऋतु के शुरुआत में, क्योंकि इन दोनों मौसम में विटामिन डी का स्तर आपके शरीर में बहुत कम होता है। 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर स्वस्थ व्यक्तियों के लिए पर्याप्त माना जाता है, लेकिन 12 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम का स्तर शरीर में विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। कुछ अन्य जांच जिनकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है: सीरम कैल्शियम लेवल, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक्सरे ऑफ लॉग बोन जैसे पैर का एक्सरे, बोन डेंसिटोमीटरी, हड्डियों के घनत्व का पता लगाने के लिए। विटामिन डी की कमी का इलाज, विटामिन डी डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट इन हिंदी। विटामिन सी की कमी का उपचार कैसे होता है? विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक विटामिन डी युक्त आहार खाएं। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट भी खाएं। विटामिन डी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए यह अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है, जैसे आप कितना काम करते हैं और आपकी पाचन क्रिया कितनी मजबूत है। इसलिए विटामिन डी की दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। यदि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर सामान्य से थोड़ा कम है तो डॉक्टर आपको निम्न चीजों की सलाह दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम युक्त आहार अधिक खाएं, सूर्य की रोशनी में अधिक समय बिताएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, विटामिन डी सप्लीमेंट खाएं। यदि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर बहुत कम है तब आप निम्न गतिविधियों पर ध्यान दें, जैसे अधिक से अधिक धूप लेना, सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने का अपना समय बढ़ाएं ताकि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल सके। विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, मछली, अंडा, मशरूम और पनीर विटामिन डी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। दूध में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा यह अनारजी और नारंगी में भी पाया जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंट खाएं। विटामिन डी सप्लीमेंट दवा, वैकल्पिक दवा, दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है। डॉक्टर आपको विटामिन डी की कमी की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन खाने की सलाह देते हैं। विटामिन डी इंजेक्शन लगवाएं। विटामिन डी का एक छोटा सा इंजेक्शन लगभग 6 महीने तक काम करता है। ये बहुत ही प्रभावी और सुविधाजनक उपचार है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है जो हर महीने दवाई नहीं खाना चाहते हैं या जो लोग समय पर दवा लेना भूल जाते हैं। टैबलेट या तरल रूप में विटामिन डी लें। विटामिन डी की कई प्रकार की टैबलेट मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी, जिसे आप रोजाना, हफ्ते में या महीने में खुराक के हिसाब से ले सकते हैं। हाई डोज वाले टैबलेट या अधिक खुराक वाले टैबलेट खाने से विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। हाई डोज वाले टैबलेट छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन डी की मानक खुराक टैबलेट, पाउडर या तरल, इन्हें आपको 12 महीने तक रोजाना खाना होता है, जिससे आपका शरीर विटामिन डी की कमी की भरपाई कर पाए। हालांकि विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जब आपके शरीर में विटामिन डी सामान्य से थोड़ा कम होता है, उस स्थिति के लिए यह उपचार बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी और रोग। विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीजेज इन हिंदी। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? अधिक समय तक खून में विटामिन डी का स्तर कम होने पर कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। बांझापन, बच्चों में अस्थमा, कैंसर आदि। रक्त में विटामिन डी का स्तर बहुत कम होने की वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स नामक बीमारी होती है। सूखा रोग की वजह से बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। हृदय रोग की वजह से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अधिक उम्र वाले वयस्कों में दिमाग कमजोर होने लगता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी होने की वजह से अस्थिमृदुता या ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। इस बीमारी की वजह से हड्डियां कमजोर होना, हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें, इस उपयोगी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और सबसे जरूरी बात, चैनल उपाय वाले बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते लेकर आते हैं स्वास्थ्य, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों से जुड़ी ऐसी उपयोगी जानकारियां जो आपको और आपके परिवार को रखती हैं फिट, स्वस्थ और निरोग। स्वस्थ रहना अब आसान है, बस प्राकृतिक उपायों से जुड़ें और रसायन मुक्त जीवन अपनाएं। अगली वीडियो जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और जय आयुर्वेद।